बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। समय का चक्र कभी थमता नहीं है और हर गुजरता हफ्ता अपने साथ संभावनाओं का एक नया पिटारा लेकर आता है। हम अक्सर आने वाले कल को लेकर थोड़े उतावले होते हैं और थोड़े आशंकित भी होते हैं। कभी मन में कैरियर को लेकर सवाल होते हैं तो कभी अपनों के साथ रिश्तों की उलझने। सितारों की चाल इस सप्ताह कुछ खास संकेत दे रही है। समय का पहिया जब घूमता है तो अपने साथ नई उम्मीदें, चुनौतियां और बदलाव लेकर भी आता है। तो क्या इस हफ्ते आपके करियर में कोई बड़ा उछाल आने वाला है या फिर निजी जीवन में रिश्तों की मिठास और बढ़ने वाली है? ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और ग्रहों की गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पूरा लेखा जोखा लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो आज भविष्य में भाग्य आपके साथ है या आपको अपनी मेहनत पर थोड़ा और भरोसा करना होगा, बात इस पर होगी। आइए नक्षत्रों की रोशनी में खोजते हैं आपके आने वाले 7 दिनों का भविष्य। और बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सेविसी। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले बात आचार्य जी, देखिए हर इंसान अगर हम कहें, चाहे कितना भी ज़्यादा वो खुद को पॉजिटिव मानता हो या फिर प्रैक्टिकल मानता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अखबार के दिए तीसरे पन्ने पर या जब भी टीवी में खास प्रोग्राम चलता है राशि फलों को लेकर, तो एक नज़र ज़रूर डालता है घर से निकलने से पहले कि आज मेरी राशि में क्या लिखा है। और राशि देखने के बाद जिनके लिए अच्छा लिखा होता है वो अच्छा, और जिनके लिए बुरा होता है वो कहीं ना कहीं सचेत हो जाते हैं। यानी कि राशिफल एक ऐसा अगर माध्यम हम कहें लोगों को उनके भविष्य से जोड़ने का या वर्तमान से अवगत कराने का, तो कहीं ना कहीं हर इंसान जानने के लिए बेहद बेचैन होता है। और इन्हीं सवालों के जवाब हम आपसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छे से आपने शुरुआत की पूजा जी कि ये जो सप्ताह है और जो राशिफल होता है सभी लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी रहती है कि देश दुनिया में इतना बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो क्या इस बदलाव के घेरे में हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आने वाला है या नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 13 अप्रैल की, तो इस दिन वरुथनी एकादशी है, यानी कि सप्ताह की शुरुआत जो है वो बहुत ही पावन अवसर से हो रही है। तो वरुथनी एकादशी का दिन है, ये पाप मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत विशेष माना जाता है। तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं बहुत अच्छा है, और अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार इन्हें अन्न का दान जो है वो जरूर करना चाहिए। 14 अप्रैल को इस सप्ताह के अंतर्गत वैशाख संक्रांति पड़ रही है, यानी कि जिस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। और सभी राशियों के लिए विशेष करके ये समय जो है ये नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। तो ये पूरा ही सप्ताह जो हम कह सकते हैं कि बड़े बदलाव और एक अच्छी एनर्जी के साथ आ रहा है, तो किसी भी प्रकार का भ्रम आपको नहीं पालना है। 15 अप्रैल को प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ने वाली है। तो जो लोग व्रत करते हैं महाशिवरात्रि का, शिवरात्रि का, उसके लिए विशेष करके 15 अप्रैल का दिन जो है वो विशेष है। और 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या है। अपने पितरों के नाम से अगर आप इस दिन अन्न का दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन जो है वो अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद अगर लेते हैं, तो विशेष करके आपके जीवन में जो भी कष्ट या परेशानियां हैं वो खत्म होता है। और इस सप्ताह का अंत यानी कि 19 अप्रैल को वीनस, शुक्र जो लग्जरी के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो अपनी स्व राशि वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस दिन भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं, उनका जन्मोत्सव भी है। तो जिन लोगों को अपने जीवन में लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, उस दिन विशेष करके उन्हें परशुराम स्तोत्र का पाठ जो है वो जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो देखिए, ये पूरा सप्ताह जो है पंचांग अनुसार अगर हम बात करते हैं, ये पूरा सप्ताह आपके लिए बड़े सारे बदलाव और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। मेष राशि क्योंकि राशि चक्र की पहली राशि है, तो सबसे पहले जनरली ऐसे लोग अपने जीवन में एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन इस सप्ताह इनको विशेष करके एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले समझें और फिर किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। 14 अप्रैल से सूर्य इनकी ही राशि में उच्च के होने वाले हैं, जो कि इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। लेकिन
मेष राशि के जातकों पर कहीं ना कहीं मीन राशि में जो उनकी राशि से 12वें भाव में ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, मंगल और शनि की युति हो रही है, ये थोड़ा सा इन्हें इमोशनली कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका विशेष करके इन्हें इस सप्ताह के दौरान ध्यान भी रखना होगा। अंदर से थोड़ी कुछ कुछ बातों को लेकर हो सकता है कि इनके मन में डाउट आए। हिडन कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं से बाहर उभर के आ सकता है, या इनके करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन्हें देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पे फोकस करेंगे तो इनका जो सप्ताह है वो ऑल ओवर ज्यादा अच्छा होगा। और रिलेशनशिप में कुछ पास्ट कनेक्शंस या अनरिजॉल्व जो बातें थी, कुछ इश्यूज थी, कुछ परेशानियां चल रही थी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारी में, वो फिर से उभरती हुई मुझे नजर आती हैं। तो इस सप्ताह जिसका विशेष करके इन्हें ध्यान रखना है वो यह है कि कोई भी इंपल्सिव डिसीजन, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मेष राशि के जातकों को नहीं लेना है। प्रत्येक सुबह उठकर स्नान कर कर अगर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हैं, तो पूरा सप्ताह इनके लिए, इनका जो फोकस है वो बेटर होगा और इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा जी। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का, तो कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो सोच समझ के करना ज़्यादा फायदेमंद है। दुर्घटना से देर भली, ये हमने हमेशा स्लोगन सड़कों पर भी देखा है। तो कहीं ना कहीं वाकई एक ठहराव बहुत ज़रूरी हो जाता है आचार्य जी ज़िंदगी में। बात अगर वृषभ राशि की करें तो किस तरह से वृषभ राशि वालों का हफ्ता होने वाला है करियर को लेकर, जो हमारे कुछ दर्शक हैं उनके अंदर भी ये सवाल है कि कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, और किस तरह से उनके, अगर लव लाइफ की हम बात करें, व्यक्तिगत जीवन की बात करें, पारिवारिक संबंधों की अगर हम बात करें, तो कैसा रहने वाला है ओवरऑल वृषभ राशि वालों का सप्ताह। देखिए, वृषभ राशि जो है राशि चक्र की दूसरी राशि है और ये सप्ताह इनके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो लेकर आ रहा है। मंगल इनके एकादश भाव में शनि के साथ ट्रांजिट कर रहा है, तो ये सप्ताह इन राशियों के लिए विशेष करके काफी, इस राशि के लिए विशेष करके काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। करियर में इनके नए कनेक्शंस जो है लोगों से वो बन सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी लोगों के साथ मिलने जुलने की, नेटवर्किंग करने की। एंड आज के जमाने में नेटवर्किंग इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। तो जितना दूसरे लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनके नोटिस में आएंगे, इन्फ्लुएंस अपनी बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा इन्हें फायदा मिलने वाला है। इनकम इस हफ्ते इनकी स्टेडी रहने वाली है और अचानक कुछ गेन्स भी सडनली हो सकता है कि इनके लिए पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल फ्रंट पे भी इनका ये जो हफ्ता है, जो सप्ताह है, काफी अच्छे बदलाव दिखा रहा है। रिश्तों में इनकी जो अपनी बॉन्डिंग है अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, वो ज्यादा डीपर हो सकती है, ज्यादा गहरा सकती है। नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ मीनिंगफुल कनेक्शंस अपनी लाइफ में इस हफ्ते के अंतर्गत ये जरूर देखेंगे कि इनको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जहां इन्हें सावधानी रखनी है इस हफ्ते के दौरान वो रहने वाला है कि हर किसी पे बहुत जल्दी आंख बंद करके इन्हें ट्रस्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे मीठी बातें कर रहा है तो उसके मन में भी आपके प्रति भाव मीठा हो। बिल्कुल। तो यानी कि गुड वर्ड्स ऑलवेज डज नॉट मीन गुड इंटेंशंस। तो इस चीज का इन्हें विशेष करके इस सप्ताह के दौरान ख्याल रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन विशेष करके अगर ये मिठाई, सफेद मिठाई का दान किसी महिला को करते हैं तो उससे इनकी इस पूरे हफ्ते की एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह अगर मिथुन राशि की बात करें तो कैसे रहने वाला है हफ्ता मिथुन राशि वालों के लिए, और एक सावधानी किस तरह से बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे दर्शक हैं मिथुन राशि से, उनकी ये जानने की बहुत प्रबल इच्छा है कि कई बार वो अच्छा काम करते हैं लेकिन उनके कभी कभी गुस्सा आने पर कुछ शब्द वो ऐसे कह जाते हैं कि उनके जो अपने हैं वो रूठ जाते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहता। तो एक सवाल हमेशा ये मिथुन राशि से जुड़े हमारे ये दर्शक हैं जो कर रहे हैं हमसे लगातार ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, शायद सही जवाब के इंतज़ार में। तो किस तरह से इन्हें इस हफ्ते सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि मानी गई है, यानी कि एक डुअल साइन माना गया है और ये राशि चक्र की तीसरे भाव जो कि कम्युनिकेशन का भाव माना गया है उसका नेतृत्व करता है। तो इसीलिए अक्सर मिथुन राशि की वाणी और बुद्धि दोनों ही तेज होती है, बुध ग्रह की ही तरह। बिल्कुल। तो देखिए, इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वाले स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं। लोग इनको जानेंगे, पहचानेंगे, इनके काम की सराहना करेंगे और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इनके जीवन में एक प्रेशर जो है वो भी क्रिएट कर सकता है। सडनली प्रमोशन होने के चांसेस जो है वो काफी अच्छे नजर आते हैं, लेकिन इसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी बढ़ सकती है। जो लोग अपने कार्यस्थल में कोई नया
लीडरशिप रोल लेना चाहते थे, उनके लिए कुछ अच्छे संकेत दिखते हैं। और साथ में अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा एक हाई एक्सपेक्टेशन जो है, हम कह सकते हैं कि लोगों की कार्यस्थल पे इनसे रहने वाली, कि इनके परफॉर्मेंस में एक अच्छा स्पाइक, एक अच्छा राइज जो है इन्हें देखने को मिलेगा। वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि प्रेशर रहेगा, तो मानसिक रूप से ये ज्यादा थकते हुए इस हफ्ते के दौरान खुद को महसूस करेंगे। तो ओवर थिंकिंग करने से इन्हें जरूर बचना चाहिए। और इनकी निजी जीवन की अगर हम बात करें, तो अपने वर्क लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस जो है वो इन्हें बनाना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं इनके पार्टनर को इस सप्ताह लग सकता है कि अपने कार्य को हमसे ज्यादा जो है वो प्राथमिकता देते हैं या इंपॉर्टेंस देते हैं। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन अगर ये हरे रंग का कपड़ा अपने पास रखते हैं या हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, किसी ऐसे जॉब में है जहां पे आप यूनिफॉर्म ही आपको फॉलो करनी पड़ती है पहनने के लिए, तो ऐसे में ग्रीन कलर का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखे कपड़े का, या फिर गणेश जी को दूर्वा अगर ये अर्पित करते हैं बुधवार के दिन, तो उससे इनकी कम्युनिकेशन जो है अपने कार्यस्थल पे भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रांग होगी और इनके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, यानी कि पार्टनर्स को इस बार नाराज नहीं करना है। और अक्सर इस तरह से नोक झोंक हमने देखा है, और खास तौर पर जब दोनों ही काम करते रहे और टाइम नहीं दे पाने पर इस तरह की लड़ाइयाँ तो बहुत आम हो जाती है। कर्क राशि की अगर बात करें तो कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों का हफ्ता? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके उनकी राशि के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इस हफ्ते चंद्रमा गोचर करके अपनी उच्च राशि में भी ट्रांजिट करने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण समय हो जाता है। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह एक एक्सपेंशन के लिए, एक मूवमेंट के लिए, एक बदलाव के लिए मुझे नजर आता है कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रैवल के काफी स्ट्रॉन्ग योग बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी देश दुनिया में ऐसी स्थितियां चल रही हैं, तो अगर किसी कार्य से ट्रैवल कर रहे हैं तो मुहूर्त का ध्यान देते हुए और साथ में अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, फिर ट्रैवल पे जरूर जाएं। विदेश से जुड़े हुए कुछ अच्छे अवसर इन्हें इस सप्ताह के दौरान मिल सकते हैं। रीलोकेशन के चांसेस काफी हाई हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पढ़ाई के मामले में, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए हो सकता है कि अपने करंट स्थान से परिवर्तन जो है वो लोग कर सकते हैं। और इनकम, पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते मुझे दिखता है कि काफी सारे लोगों के पास आ सकती है। रिश्ते में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हैं, उनके कनेक्शन ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावना है, एक दूसरे के प्रति जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। उपाय के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह के दौरान उन्हें कच्चे चावलों का जो दान है वो सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार कम से कम इन्हें उच्चारण करना चाहिए, या शिवलिंग की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। ये इन्हें इमोशनल बैलेंस देगा, इनर पीस और स्ट्रेंथ देगा, और एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर लेकर आएगा। जी तो अगर सिंह राशि की बात करें मैम, तो सिंह राशि वालों के अंदर अगर हम कहें, अचानक से कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कर गुजरने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, और कभी कभी अपने आप को इतना लो महसूस करते हैं। जिस तरह से हमारे एक दर्शक है जिनकी राशि सिंह है, और उन्होंने बताया कि कभी कभी उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने अंदर से थका हुआ महसूस करते हैं। क्या ये हर हफ्ते बदलने वाले ग्रहों की चाल का प्रभाव है, या फिर कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है? क्योंकि जाने अनजाने कई गलतियां हमसे इस तरह से भी हो जाती है जो हमारे ग्रह स्वामी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। क्या कुछ सावधानी इन्हें इस सप्ताह बरतनी चाहिए? किस तरह से इन्हें शुरुआत इस हफ्ते की अपनी करनी चाहिए? कुछ टिप्स के साथ आप बताइए। देखिए, सिंह राशि में कुछ कर जाने का जज्बा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनका नेतृत्व सूर्य करते हैं। लेकिन जहां पे ये खुद को थोड़ा सा थका हुआ, परेशान इस साल के अंतर्गत महसूस करे, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर केतु की अभी प्लेसमेंट है। लेकिन सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य जो है वो अपनी उच्च राशि में 14 अप्रैल को ट्रांजिट कर रहे हैं मंगलवार के दिन। तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस समय के दौरान हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट में कहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी पैसा निवेश करने की, लेकिन रिस्क भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए ज्यादा बड़ा रिस्क इन्हें लेने से इस सप्ताह के दौरान इन्वेस्टमेंट्स में अवॉइड करना चाहिए। थोड़े अचानक इनके खर्चे जो हैं वो इस हफ्ते के दौरान इन्हें बढ़ते हुए नजर आएंगे। भले ही अपने सुकून, अपने ही कंफर्ट के लिए कोई चीज क्यों ना खरीदे, लेकिन खर्चे इनके बढ़ सकते हैं।
रिश्तों में इस हफ्ते के दौरान हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन से, एक महत्वपूर्ण बातचीत से, एक डीप कॉन्वर्सेशन से कुछ छुपी हुई बातें जो हैं वो इनके सामने उजागर हो सकती हैं, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे संबंधों में हो, या रिश्तेदारों के साथ हो। तो इमोशनली ये हफ्ता जो है इनके लिए थोड़ा सा इंटेंस रह सकता है। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह इन्हें इमोशनल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एग्जॉशन यानी कि थकावट और मानसिक तौर से खुद को परेशानी से बचाने का जो प्रयास है वो जरूर करना चाहिए। इसीलिए कुछ ना कुछ हीलिंग एक्टिविटीज में जाना, वॉक करना, योगा करना, या अपनी मनपसंद जो भी इनको कार्य पसंद है उसमें अगर कुछ समय देते हैं, या अपने जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ कुछ समय अगर बिताते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा रह सकता है। और उपाय के तौर पर अगर गुड़ और गेहूं का दान विशेष करके इस सप्ताह के अंतर्गत ये करते हैं तो बहुत अच्छा है। नियमित रूप से सूर्य को अर्घ अगर देते हैं तो इनके लिए ये हफ्ता जो है वो स्टेबिलिटी के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, और साथ में जो बड़े बदलाव इनके जीवन में आ रहे हैं उन्हें एम्ब्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जी बिल्कुल। ओवर थिंकिंग की बात आपने की आचार्य जी, एक और ऐसी ही राशि, अगली राशि जिसकी हम बात कर रहे हैं, कन्या राशि। ज़्यादातर कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं, हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी उबरने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो उबर नहीं पाते। और जहाँ तक यही वजह है कि बनते काम भी बिगड़ते हैं, नेगेटिव थॉट्स लगातार आते हैं, और कहा भी जाता है हम जैसा सोचते हैं वैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। चाहते नहीं बुरा सोचना, लेकिन बार बार सोच में वो बुरी चीज़ें आती हैं, बार बार इन्हें क्लिक करता है। अगर किसी का दिल इन्होंने दुखा दिया है या कोई काम है जो नहीं बन रहा है, ये अचानक से डर जाते हैं। तो इस तरह से कन्या राशि वाले जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मुझे लगता है कि होते हैं। हमारे दर्शक लगातार कन्या राशि से जुड़े, वो लगातार इस बात को लेकर सवाल भी उठाते रहे, क्या कुछ उन्हें अपने जीवन में बदलाव करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए उन्हें क्या कुछ बहुत आसान से उपाय करने की ज़रूरत है जिससे वो खुद को हील भी कर सके और अपने आप को सामने वाले के सामने मजबूत भी पेश कर सके। देखिए, कन्या राशि राशि चक्र की छठे भाव की राशि है। ये बुध की राशि मानी गई है, और छठा भाव हमारे लिए रोग भी है, शत्रु भी है, कंपटीशन का भी भाव माना गया है। अब ऐसे में कन्या राशि की अगर हम विशेष करके बात करते हैं तो यहाँ पर कन्या राशि का जो गोचर है वो इस समय के दौरान मीन राशि से हो रहा है, जहां पे वो नीच का होता है। रेट्रो भी थे अभी बुध ग्रह जो है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों पर दूसरों से ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी पीड़ित अवस्था में आ रहा है, और वो भी शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के साथ। और क्योंकि नेचुरली एक सौम्य ग्रह माना जाता है बुध ग्रह, और ये आपकी मेंटल सोच का कारक ग्रह माना गया है, तो आपके सोच का कारक ग्रह जब मंगल जैसे अग्रेसिव अग्नि तत्व ग्रह के साथ युति करता है तो थोड़ी सी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की परेशानी जो है वो डेफिनेटली दे सकता है। और ये सप्ताह इनके लिए, इनके रिलेशनशिप्स में मैं विशेष करके कहूंगी कि कुछ परीक्षाएं जो है वो इनके लिए लेकर आ रहा है। करियर की भी अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्लैरिटी की कमी होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, इस तरीके की परेशानियां मुझे नजर आती हैं। और कोलैबोरेशन में अगर काम करने की सोच रहे हैं, 2-3 लोगों के साथ मिलकर अगर कुछ जुटकर काम करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सी चैलेंजेस या परिस्थितियां जो है वो थोड़ी सी परेशानी वाली इनके लिए इस सप्ताह रह सकती हैं। क्योंकि इनकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो एक अग्नि तत्व और एक शनि जैसे क्रूर ग्रह के साथ ट्रांजिट करें, तो रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में मुझे लगता है कि इस सप्ताह के अंतर्गत थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, छोटी छोटी बात पे ईगो क्लैश, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, सामने वाले की बात सुनना नहीं, रिएक्ट पहले कर देना, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो कन्या राशि को सता सकती हैं। और अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो थोड़ा सा इन्हें सतर्क इस सप्ताह के दौरान विशेष करके जरूर रहना चाहिए। शनिवार के दिन अगर तिल के तेल का ये दान करते हैं नियमित रूप से, सिर्फ इस सप्ताह ही नहीं, मैं बोलूंगी जितना कर सके उतना इनके लिए बेहतर है। और लाल फलों का या फिर गौ माता को चारे का दान अगर ये बुधवार के दिन करते हैं तो ये इनके लिए पेशेंस और क्लैरिटी दोनों को बढ़ाएगा इनके जीवन में। जी बिल्कुल। और अगर बात करें अगली राशि की, तुला राशि, नाम से ही वो बैलेंस बनाने वाला इसमें लगता है कि इस राशि के जो जातक है वो बैलेंस बनाने की कोशिश भी लगातार करते हैं। इस हफ्ते अगर तुला राशि की बात करें तो क्या कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है ये हफ्ता तुला राशि वालों के लिए? देखिए, तुला राशि आपने बहुत अच्छा बोला कि बैलेंस, क्योंकि सप्तम भाव की राशि मानी गई है और इस सप्ताह विशेष करके डिसिप्लिन डिमांड करती है। इनकी राशि अगर ये चाहते हैं कि इनके करियर में, इनके रिलेशनशिप्स में इन्हें अच्छी ग्रोथ मिले,
काम के सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा डेडलाइंस को मीट करने के लिए, अपने काम को समय से पूरा करने के लिए इनके ऊपर जो थोड़ा प्रेशर है, काम का थोड़ा वर्कलोड जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। रूटीन जो है इनकी, रूटीन में करने वाले जो कार्य हैं इनके, वो कहीं ना कहीं इन पे ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, ज्यादा हैवी महसूस करेंगे। साथ के साथ अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा इन्हें डाइजेशन यानी कि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खान पीन का अपना विशेष करके इन्हें ख्याल रखना चाहिए। थकावट महसूस कर सकते हैं, फटीग जिसे हम कहते हैं, या लो एनर्जी जनरली ये जो है इस सप्ताह के दौरान थोड़ा महसूस कर सकते हैं। कंपटीशन में काफी सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं, किसी नए कंपेटिटिव चीज में जा रहे हैं, उनको सक्सेस मिल सकता है, उसके लिए काफी अच्छा ये समय नजर आता है। और जॉब्स में हो सकता है कि अगर आपने कहीं जॉब में कोई नई जॉब अप्लाई करी है तो रिजल्ट आने में थोड़ी सी देरी जो है वो मुझे नजर आती है, लेकिन आसपास के लोगों पर किसी भी प्रकार का इन्हें दबाव जो है वो बनाने से बचना चाहिए। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो शहद का सेवन अगर नियमित रूप से ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। शहद का तिलक अगर ये लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, या माँ लक्ष्मी की अगर आराधना करते हैं तो इससे इनके बॉडी और इनके माइंड दोनों में ही एक अच्छा संतुलन और एक बैलेंस जो है इस सप्ताह के दौरान बना रहेगा जी। अगली राशि की बात करें, वृश्चिक राशि है, कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले का सप्ताह इस हफ्ते? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है विशेष करके एक पावरफुल वीक रहने वाला है, काफी इंटेंस रहने वाला है ये सप्ताह इनके लिए। रिश्तों में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्हें अपने कीमती समय का विशेष करके ख्याल रखना है कि दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने में हमारा अपना महत्वपूर्ण समय जो है वो व्यर्थ ना हो जाए, वो वेस्ट ना हो जाए। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो पार्टनर के साथ इनके प्रेम संबंध काफी मजबूत होंगे, काफी अच्छे होंगे। और अगर आपके बच्चे वृश्चिक राशि में में है तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों की संगति पर थोड़ा सा ख्याल इस सप्ताह के दौरान जरूर रखने की आवश्यकता है। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, आइडियाज इनके बहुत इंपैक्टफुल होंगे, प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन इनकी कमजोर रह जाएगी। यानी कि सोचेंगे बहुत सारी चीजें कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन उसे जमीनी तौर पर करने में कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाएंगे। जो बच्चे एजुकेशन की फील्ड में है उनको अपने फोकस को बढ़ाने का इस सप्ताह के दौरान जरूर प्रयास करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कर रहे हैं, कहीं पैसा निवेश करने के लिए, तो थोड़ा सावधान रहिए और कोई भी जल्दबाजी आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में इस सप्ताह के दौरान नहीं दिखानी है। उपाय के तौर पर अगर लाल फूल को चमेली के तेल में डिप करके फिर संध्या काल के समय हनुमान जी पे अर्पित करते हैं मंगलवार के दिन, तो ये बहुत अच्छा है। ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, इनकी सफलता और ज्यादा मल्टीप्लाई होगी जी। बिल्कुल। धनु राशि की बात करें मैम, तो धनु राशि वालों के लिए किस तरह से ये हफ्ता होने वाला है? देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, इमोशनली ग्राउंडिंग ये समय जो है इनके लिए ये हफ्ता रहने वाला है। फैमिली मैटर्स में मैं कह सकती हूँ परिवार के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस हफ्ते हो सकता है कि इन्हें लेने पड़ रहे हैं। कुछ इनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, वो मुझे बढ़ती हुई नजर आती हैं। करियर में थोड़ा सा प्रोग्रेस जो है इनके लिए इस सप्ताह स्लो रह सकता है, जितनी इनकी एक्सपेक्टेशन है हो सकता है उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट में थोड़ी कमी रह जाए। तो पेशेंस अगर बनाए रखेंगे तो ये सप्ताह भी इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। रिश्तों में अगर हम बात करें तो शनि और मंगल की युति की वजह से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। और अगर घर में माता है जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष करके बच्चों को ख्याल जरूर रखना चाहिए। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की अगर आपकी इच्छा थी तो उसके योग संयोग काफी प्रबल बनते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपकी क्षमता है और आप सोच रहे हैं खरीदने का तो ये समय आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। धन की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान, इस समय के दौरान इनकी अच्छी होगी। एजुकेशन पर इनका जो फोकस है वो बेटर होता हुआ मुझे नजर आता है। और उपायों की अगर हम बात करते हैं तो हल्दी की एक गांठ अगर ये अपने पास रखते हैं इस सप्ताह के दौरान और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का अगर जाप करते हैं 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी आपकी क्षमता है, तो आपके लिए ये जो हफ्ता है वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा, अच्छी गाइडेंस भी लेकर आ सकता है जी। अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए तो उनके लिए ये सप्ताह कैसे होने वाला है? क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतने की जरूरत है और क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए?
देखिए, मकर राशि के स्वामी ग्रह जो है वो शनि है और मंगल के साथ युति कर रहे हैं पराक्रम के भाव में। तो कम्युनिकेशन इस हफ्ते के दौरान इनकी एक बहुत अच्छी इनकी स्ट्रेंथ जो है वो साबित होने वाली है। कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है, मीटिंग्स पे जा रहे हैं तो मीटिंग सक्सेसफुल हो सकती है, निगोशिएशन कर रहे हैं किसी काम के लिए तो वो निगोशिएशन इनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत सफलता इनके लिए लेकर आएगी। मेहनत का फल देखने को नहीं मिल रहा था तो ये सप्ताह उसमें एक परिवर्तन लेकर आएगा, आपकी मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। रिश्तों में इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, क्लियर होगी। लेकिन इस समय के दौरान बस एक चीज का इन्हें ख्याल रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है तो अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा। जल्दबाजी में बोली गई बात कभी कभी हम बोल तो देते हैं लेकिन उसे वापसी नहीं ले पाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल और शनि की युति कम्युनिकेशन वाणी के ही भाव के आसपास हो रही है। और भाई बहनों पर किसी भी प्रकार से जबरदस्ती अपना दबाव बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, चाहे आप घर में बड़े या बड़े ही क्यों ना हो तो भी। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो काले तिल का दान अगर ये लोग करते हैं, विशेष करके शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं तो इन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी जी। बात अगर कुंभ राशि की करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसे होने वाला है, कैसे उन्हें अपने इस सप्ताह की शुरुआत करनी चाहिए, क्या सावधानियां और क्या कुछ उपाय। देखिए, कुंभ राशि में अभी राहु की तो प्लेसमेंट चल ही रही है। ये सप्ताह इनके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल बैलेंस लेकर आ रहा है। काम की अगर मैं बात करूं, कार्य की अगर बात करूं तो मेहनत का फल इनको डेफिनेटली मिलने वाला है। दूसरों का सहयोग भी इनको पूर्ण तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। इनकम इनकी स्टेबल रहने वाली है। एक्सपेंसेस थोड़े से इस सप्ताह के दौरान बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए अपने खर्चों पर थोड़ा अगर खुद नियंत्रण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। खास तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनके लिए तो वाणी के ही भाव में शनि और मंगल की युति हो रही है सेकंड हाउस में। तो इसीलिए अगर अपनी वाणी का प्रयोग दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरों की कमियां निकालने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग ना कीजिए, वरना रिश्ते जो है वो और ज्यादा आपके खटास में जा सकते हैं। रिश्तों की भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ये खुद भी महसूस करेंगे, अपने संबंधों में कुछ इमोशनल डाउट्स बढ़ सकते हैं, तो जिस वजह से प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। तो कम्युनिकेशन इज द की। बात करें अपने पार्टनर से और उनकी बात सुने भी, ताकि रिश्तों में आपके कोई भी परेशानी ना आए। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो अपने खान पीन पर विशेष करके थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वरना गलत खाने पीने की वजह से हो सकता है कि स्वास्थ्य में इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इस हफ्ते आपको देखने को मिले। शनिवार के दिन अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर दवाइयों की मदद कर सकते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और आपके जीवन में एक अच्छी बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर आएगा जी। बिल्कुल, वैसे भी बात करने से बात बनती है और बात नहीं करने से बिगड़ती है, ये तो हमने अक्सर हर फील्ड पे अगर हम कहें तो हमने देखा भी है। तो वाकई अगर थोड़ी सी भी शक की गुंजाइश है या थोड़ी सी भी भ्रामकता है तो बात करके उसे मुझे लगता है सॉल्व कर लेना चाहिए। स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है और मन में कोई अगर कहे भार भी महसूस नहीं होता। अब बात अंतिम राशि की करते हैं आचार्य जी, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। बिल्कुल, देखिए, मीन राशि के लिए ये हफ्ता जो है वो एक बहुत डिफाइनिंग वीक रह सकता है। मीन राशि में अभी ही प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा बदलाव, परिवर्तन, गोचर जो है वो चल रहा है और इस सप्ताह के दौरान कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जो है मुझे लगता है कि मीन राशि वाले लेने वाले हैं। इनके जीवन में, इनके भाग्य में, इनकी डेस्टिनी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स, कुछ टर्निंग मोमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं इस सप्ताह के दौरान। कार्य की अगर मैं बात करूं तो कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि इनकी जॉब में या इनके बिजनेस में एक दिशा का परिवर्तन, एक डायरेक्शनल चेंज जो है वो भी लेकर आ सकता है। रिश्तों में कंफ्यूजन चल रहा था तो वो क्लैरिटी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल डिसीजंस जो आप ले रहे थे उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी और साथ में एजुकेशन में आपका जो फोकस है वो बच्चों के लिए बेहतर होता हुआ मुझे नजर आता है। थोड़ा ओवर थिंकिंग से अगर इस सप्ताह बचते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ओवर थिंकिंग आपके काम जो है वो बिगाड़ सकता है, अननेसेसरी डिलेज उसमें लेकर आ सकता है। तो सोचते ही रह जाएंगे और उस पर अगर एक्ट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हाथ आई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे दूर जा सकती है। इसीलिए इस सप्ताह के दौरान केसर का तिलक नियमित रूप से अगर अपने मस्तक पे करते हैं बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय का अगर जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं तो डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन जो है इनको डेफिनेटली मिलने वाली है इस सप्ताह के दौरान जी।
आपने अपना कीमती वक्त दिया मैम, और दर्शकों से इतने अच्छे जानकारी आपने साझा की। पूरे राशियों के बारे में आपने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जो उपाय बताया, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए इस हफ्ते कैसे रहने वाला है आपका दिन, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, रिलेशनशिप में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, कैसे अपने खर्च होते हुए पैसों को रोकना है, बचाना है, तमाम बातों पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सेवी ने आपसे साझा की। फिर से अगले हफ्ते आपकी 7 दिनों की राशिफल को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ और अपने कालचक्र और राशिफल से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो भविष्य। नमस्कार।